ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सोमवार 19 अगस्त किस तरीके से किया है बाजार ने कारोबार, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और उसके अलावा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज आप सभी लोग रक्षाबंधन मना रहे होंगे अपने परिवार में, अपने दोस्त, अपनी बहनों के साथ। तो आप सभी भाइयों को और आप सभी बहनों को जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उनको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं केएनपी टीम की तरफ से। उसके अलावा जैसा कि आज हमने आपको कल बताया भी था कि हमारे 12,000 का परिवार हो चुका है यूट्यूब चैनल पे नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम में। एक एक सदस्य जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पे भरोसा दिखाया है, तो हमारी केएनपी टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है हमारे इस रास्ते और सफर में हमारे साथ बनने के लिए। बस अपना प्यार देते रहें, अपने लाइक्स देते रहें, कमेंट्स देते रहें, और ऐसे ही हमारी वीडियो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते रहें। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट की। उससे पहले एक और अनाउंसमेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत से लोगों के पास टेलीग्राम चैनल नहीं होता अपने फोन में, ऐप में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि क्या आप व्हाट्सएप पे कुछ कर सकते हैं। तो हमने अभी 2 दिन पहले ही व्हाट्सएप का चैनल बनाया है, जो कि शेयर किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखेगा। और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम चैनल, जहां पे मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी बेहतरीन लेवल, न्यूज, डेटा या एनालिसिस होती है, हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहीं पर हमने अपने व्हाट्सएप के चैनल का जो बनाया है नाम, वो भी शेयर किया। आप जस्ट इस लिंक को जाके क्लिक करें, ज्वाइन करें, और फिर वहां भी सीखें हमारे साथ जुड़ के कि बाजार में कैसे कारोबार करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से वो बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव। तो अगर अभी तक नहीं किया तो फटाफट जाके ज्वाइन कीजिए। अब बात करेंगे निफ्टी 50 के लिए। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है, यह है सोमवार 19 अगस्त का स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न। और कल जो प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बीते शुक्रवार को जो निफ्टी में हुई थी एक अच्छी तेजी के बाद, वो बंद हुआ था 24,541 के आंकड़ों पे, यानी कि अच्छी तेजी हमने देखी थी निफ्टी 50 में। और हमने कल की वीडियो में भी आपको जो रेजिस्टेंस बताए थे सोमवार के लिए, वीकली नहीं डेली बेसिस पे जाके देखिए और आप हैरान हो जाएंगे हमारे बताए हुए लेवल्स पे, क्योंकि आज उस लेवल ने किया है सटीक कारोबार। कैसे? आज बाजार देता है शानदार गैप अप ओपनिंग 95 पॉइंट्स की निफ्टी के अंदर, और खुलता है 24,636 के आंकड़ों पे। जहां बाजार खुला वहीं पर ऑलमोस्ट बाजार ने बनाया आज का अपना डे हाई, जो कि था 24,639, 24,639। अब वीडियो में जाके जरूर देखेगा, इसीलिए हम कहते हैं ऑथेंटिसिटी तभी होती है जब आप देखते हैं। पीएनएल दिखाना ना दिखाना गलत होता है, हम नहीं दिखाते किसी भी लोगों का पीएनएल, और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें भी पता है कि हम कभी किसी को ये नहीं बोलते कि आप अपने पीएनएल शेयर करो लोगों के साथ। देखिए आपकी मर्जी, आप करना चाहते हैं कीजिए,
मगर आप इन चीजों से बचे, रहने दें, आप अपना कमाइए, दूसरे को क्यों आप इन्फ्लुएंस करते हैं। मगर डेटा और सीखने के ऊपर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हमने बताया था कि आज का सबसे पहला क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा 24,630 और देखिए बाजार वहीं खुला और वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और टेलीग्राम चैनल पे भी सुबह सुबह बताया था कि बाजार गैप अप ओपनिंग देगा और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, तो हल्का होने दे और उसके बाद ही बाजार में एंट्री करें। रोज मौका दे रहा है बाजार, ये भी ध्यान रखिए। तो सुबह 9:15 पे बाजार का डे हाई था 24,639 और उसके चलते बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और धीरे धीरे करके शुक्रवार को हमने 10:30 बजे के आसपास बाजार को लो बनाते हुए देखा था और आज बनाया बाजार ने 11 बजे और वो था 24,523, यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी बीते शुक्रवार के ऑलमोस्ट बाजार वहां तक आया और उसके बाद वहां से दोबारा से बाजार ने तेजी दिखाई और बाजार गया उसके बाद 24,600 तक के आंकड़ों पे। तो हमारे बताए हुए सपोर्ट और हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस के लेवल करते हैं शानदार कारोबार। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखा करें और जब अपनी एनालिसिस बनाए तो उन बातों पे भी गौर करें। आज का डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो सुबह 9:15 से 11 बजे के बीच में मिल चुका था, यानी कि फर्स्ट हाफ में ही हमें दोनों लेवल मिल चुके थे और वो था तकरीबन 116 पॉइंट का। तो वोलेटाइल अगर देखें बाजार को तो बिल्कुल भी नहीं था। आज छुट्टी का दिन का है, मतलब बहुत से लोगों ने छुट्टी भी ली, तो बहुत से ट्रेडरों ने आज कारोबार नहीं भी किया होगा, तो वो बहुत अच्छे संकेत होते हैं। दिन भर या हर वक्त ट्रेड करना नहीं चाहिए, फेस्टिवल के दिन अवकाश भी लेना चाहिए, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, यही एक अच्छे सभ्य ट्रेडर के लक्षण है। नहीं तो दिन भर ट्रेड करेंगे, फेस्टिवल के दिन भी अगर लॉस लेंगे तो मूड रहेगा खराब और आप ट्रेडर नहीं गैम्बलर बनते जाएंगे। डे हाई और डे लो के बाद क्लोजिंग समझ लेते हैं। सबसे अच्छी क्लोजिंग हुई है शानदार 31 पॉइंट की बढ़त के साथ, यानी कि दूसरे दिन दूसरी लगातार ट्रेडिंग डे बाजार 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो रहा है और यहाँ पे बाजार दमखम दिखा रहा है। निफ्टी 50 में हल्की फुल्की जो गिरावट है उसका कारण समझेंगे आगे के पार्ट में। ये बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है सोमवार 19 अगस्त का और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट देखने से पहले चार्ट जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ है। बीते शुक्रवार सेंसेक्स ने एक अच्छी तेजी दिखाई थी अपने लोअर लो से और क्लोजिंग दी थी 80,435 के आंकड़ों पे। आज बाजार खुलता है, ओपनिंग देता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 243 पॉइंट की और बाजार ने ओपनिंग दी 80,680 के आंकड़े 80,680 चार्ट पे आप देख सकते हैं और जाके भी देख सकते हैं कि क्या लेवल हमने दिए थे रेजिस्टेंस के आने वाले सोमवार के लिए। बिल्कुल रेजिस्टेंस के लेवल पे बाजार खुलता है और उसके बाद जो डे हाई बनाता है वो था 80,724 के आंकड़े, यानी कि जहां बाजार खुला वहां से एक बार लगा कि बाजार तेजी दिखाएगा 40 पॉइंट की, उसने और अच्छी तेजी दिखाई और उसके चलते बाजार पहुंचा 80,724 के आंकड़ों पे। हालांकि वहां पे जाने के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और बाजार धीरे धीरे करते करते 11 बजे के आसपास बनाता है अपने डे लो के लेवल जो कि थे 80,333। अब ये गिरावट क्यों थी? देखिए सुबह के वक्त बाजार में इतनी रौनक नहीं थी, ऐसा नहीं था कि सब कुछ गलत हो रहा था, बस रौनक नहीं थी और रौनक का रीजन था कि बहुत सारे लोग आज छुट्टी लेके भी बैठे हुए हैं, ट्रेड नहीं भी करना चाहते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज या कोई भी ऐसी न्यूज मार्केट में नहीं थी जिसकी वजह से बाजार में कोई गिरावट आए, बस बाजार में बेचना चाहते थे। बीते शुक्रवार लोगों ने पोजीशंस बनाई थी लोअर लो से, तो वो अब प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश में थे और उसके चलते वो बाजार को लाते हैं ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस डे के यानी कि शुक्रवार के डे लो के लेवल के आसपास और वहां से थोड़ा सा नीचे भी लेकर आते हैं 80,333 के आंकड़ों में और फिर वहां से वापस से तेजी दिखाते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट ने दोनों ने करा आज बेहतरीन काम सारे इंडेक्सेस के अंदर। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप देखें तो 391 पॉइंट का 391 पॉइंट का देखा जा रहा है फिलहाल सेंसेक्स के अंदर और वहीं पर क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग हुई है बाजार के 80,425, 12 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग। देखिए निफ्टी के अंदर माफ कीजिएगा सेंसेक्स के अंदर इस तरह की क्लोजिंग को कोई नेगेटिव क्लोजिंग नहीं कहा जा सकता, बट हालांकि लाल रंग में बंद हुआ है तो हमारा काम है आपको दिखाना, मगर फिर भी 80,425 के आंकड़ों पे बाजार बंद हुआ है और एक अच्छे संकेत हैं फिलहाल सेंसेक्स के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक यानी कि हमारा आलसी घोड़ा। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है सोमवार 19 अगस्त का और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। प्रीवियस क्लोजिंग थी 50,517 यानी कि बीते शुक्रवार बाजार बंद हुआ था 50,517। आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग और अच्छी गैप अप ओपनिंग 167 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ने ओपनिंग दी 50,684 के लेवल पे। हालांकि उसी वक्त बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल जो कि था 50,728 यानी कि तकरीबन वहां से एक 40 पॉइंट की तेजी दिखाई बाजार ने और उसके बाद धीरे धीरे बाजार हुआ सुस्त 11 बजे तक नहीं, बाजार हुआ था तकरीबन 10:25 पे अपने डे लो के लेवल पे था सुबह के वक्त। वहां से फिर से तेजी दिखाने की कोशिश करी बाजार ने 50,550 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, बट बाजार फेल हुआ और फिर 3 बजे ठीक 3 बजे देखिए निफ्टी
और सेंसेक्स ने 11 बजे अपना डे लो बनाया और उसके बाद धीरे धीरे तेजी दिखाई। हालांकि बैंक निफ्टी ने उसके विपरीत काम किया और बाजार ने लो बनाया अपना 3 बजे के आसपास, और वो था 50,284 50,284 के लेवल को लो बनाने के बाद बाजार ने वहां से हल्की से रिकवरी दिखाई और रिकवरी के चलते एक ठीक ठाक सी क्लोजिंग दी है। मगर आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 444 पॉइंट का गैप निफ्टी बैंक में देखा जा रहा है, और क्लोजिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाजार बंद हुआ है तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग देके 50,368 के लेवल पे। अब देखिए निफ्टी हरे निशान में, सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग बोलेंगे 12 पॉइंट की गिरावट के साथ, मगर निफ्टी बैंक हमारा आलसी घोड़ा आज भी 150 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग देकर गया। तो क्या होगा निफ्टी बैंक में कल असर, इसको समझेंगे आगे के पार्ट में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और आज है रक्षाबंधन का दिन, तो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी सीख सके और हमारे इस चैलेंज का पार्ट बन सके। और अब तो हम व्हाट्सएप के भी चैनल पे आपको ला चुके हैं अपने साथ, तो उसे ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट। निफ्टी फिन सर्विसेज की बात करते हैं, सोमवार 19 अगस्त, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो यहाँ पे गौर से सुनेंगे और आगे जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखेंगे तो उसको ध्यान से सुनेंगे। आज फिन निफ्टी के लिए प्रीवियस क्लोजिंग थी 22,976 के लेवल। आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग 86 पॉइंट के साथ 23,062 के आंकड़ों पे बाजार ने ओपनिंग दी, और उसी वक्त बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल 9:15 की कैंडल पे, जो कि था 23,066 के लेवल, 23,066। अब कल की वीडियो जाके अगर देखेंगे जहां पे हमने सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया था, तो बताया था 23,050 के आंकड़े बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और देखिए बाजार वहां खुला और वहां सस्टेन ही नहीं कर पाया, यानी कि अगली कैंडल जो बनी 9:20 पे बाजार ने 23,050 के नीचे बनाई, और धीरे धीरे करके बाजार जो है 23,900 के आसपास में आ चुका था तकरीबन 11 बजे। हालांकि वहां पे बाजार ने आने के बाद एक तेजी दिखाने की कोशिश करी, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,910 के आसपास से बाजार ने एक बार तेजी दिखाई, और तकरीबन वहां से एक बार फिर से 70-80 पॉइंट की तेजी के चलते बाजार ने 22,300 के आसपास जाने की कोशिश करी, मतलब 23,000 के आसपास जाने की कोशिश करी। अब आज का जो लो था फिन निफ्टी में, वो था 1:40 के आसपास, और वो था 22,872। 22,865 हमने अपना आपको सपोर्ट का लेवल बताया था। देखिए बाजार ने वहीं से एक सपोर्ट दिखाई और उसके बाद धीरे धीरे एक अच्छी तेजी दिखाई क्लोजिंग के वक्त तक। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 194 पॉइंट का, और वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो बाजार क्लोज हुआ है 53 पॉइंट नेगेटिव, 53 पॉइंट नेगेटिव 22,923 के आंकड़ों पे फिन निफ्टी। अब कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो आने वाले पार्ट को आगे जो आने वाला है उसको ध्यान से सुनेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे मंगलवार 20 अगस्त के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रक्षाबंधन की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं केएनपी टीम की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से आज ये फेस्टिवल मना रहे होंगे, और अगर फेस्टिवल मना रहे हैं तो आज अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो वो पूरा प्रॉफिट अपनी बहन को दें, उसके भलाई के लिए दें, उसको कुछ ऐसी चीज दें जिससे वो खुश हो, या उनके लिए कुछ आगे फिक्स डिपॉजिट जैसी चीज बनाएं, करें जरूर। उसके अलावा दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताया है कि व्हाट्सएप पे अब हमने चैनल क्रिएट किया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। इस व्हाट्सएप को लिंक को आप क्लिक करेंगे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम स्टॉक मार्केट की भी बेहतरीन एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि हमारी एनालिसिस है, आप चाहें तो उसको यूज करें, नहीं चाहते हैं तो ना करें, और हम जो करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं आप लोगों के प्यार की वजह से। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए। कल मंगलवार के लिए क्या तेजी हमें फिर से बढ़ती हुई दिखेगी या फिर एक गिरावट दिखेगी? रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहले आपके पास स्क्रीन के ऊपर, बिना देरी करें फटाफट। अब देखिए ये समझिए, ये जो चार्ट खुला हुआ है इसमें जब तक ये गैप जो है, हमने कल भी बताया था, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में फिल कर देगा, इस गैप को धीरे धीरे टुकड़ों में बाजार फिल करेगा, और इसीलिए बहुत सोच समझ के हमने आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे, ताकि आप उन रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे जब काम करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो पहला रेजिस्टेंस है 24,630 के आंकड़े बाजार के लिए, यानी कि आज भी इस लेवल ने बाजार में एक रेजिस्टेंस का काम करा निफ्टी ने, और ये कल भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जब तक इसके ऊपर जाके बाजार ठहरता नहीं है, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रुकता नहीं है, क्लोजिंग नहीं देता है कैंडल, तब तक जल्दबाजी ना करें। प्रॉफिट बुकिंग की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, यानी कि लोअर लॉस मिलेंगे, कोई बात नहीं। दूसरा रेजिस्टेंस
24,690 24,690 यानी कि 700 के आसपास जाने से पहले हमें फिर से एक बार झटका देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और ये जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं डेटा के बेसिस पे तो है ही, ऐसा नहीं है डेटा के बेसिस पे नहीं, डेटा के बेसिस पे तो है, मगर ये साइकोलॉजी के बेसिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल इस लेवल के आसपास जो रिटेल ट्रेडर या नॉर्मल ट्रेडर होंगे जो बिना स्टडी के एंट्री करते हैं, वो सोचेंगे बस अब तेजी आने वाली है, और यहाँ पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग अगर है 30-40 पॉइंट नीचे, वो वहां पे एसएल हिट करके बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद वापस से तेजी देखेंगे। इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए, हमने आपके साथ अपने 15 ट्रेड चैलेंज की जो एनालिसिस है, जो हम ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं, वो आपको दिखाई है। और देखिए जो लेवल्स हमारे वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आपने मिस किया इस बार, तो अगली बार 15 ट्रेड चैलेंज को जरूर ज्वाइन करें और सीखने के ऊपर ज्यादा सारा फोकस करें। तीसरा रेजिस्टेंस 24,720, ये ऊपरी स्तर पर है। जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा, हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, मगर उत्साह निफ्टी 50 में तब बढ़ेगा जैसे ही बाजार 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग देता है। यानी ज्यादा दूर है नहीं हम, मगर अब हमें ये क्लोजिंग चाहिए निफ्टी 50 में वापस से नए रिकॉर्ड सर बनाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट से। सपोर्ट से याद आया, आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें। रक्षाबंधन का दिन है, आप भी हमें बोल सकते हैं। हमारी तमाम बहनें अगर वीडियो देख रही हैं तो उन सबको केएनपी टीम की तरफ से राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी हमें बोल सकते हैं, हमारा भी हाथ आज सूना है। इससे ज्यादा हम क्या कहें आपको। तो आप भी भेज सकते हैं प्यार भरी राखी हमारे लिए, हमें भी अच्छा लगेगा। एक एक कमेंट हम उसको एक राखी के आप लोगों के प्यार को बांधेंगे अपनी कलाई पे, और भरोसा करेंगे कि हमारी बहनें हमारे को देख के सीख रही हैं। और अजीब लगता है जब हाथ में राखी ना हो, राखी का फेस्टिवल हो। चलिए पहला सपोर्ट 24,550 अगर आता है, मिलता है, तो यहाँ पे सोचना शुरू करना है। कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, 24,550 पे सोचना शुरू करना है। अच्छा लेवल कल हो सकता है छोटी मोटी पारी खुले बाजार की और फिर उसके बाद हल्का सा नीचे जाके दोबारा से बाउंस बैक करे। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी सपोर्ट जो आ रही है बाजार के लिए, वो है 24,510 के आंकड़े। ये वो आंकड़े हैं जहां से बाजार में एक दोबारा से फ्रेश बाइंग आने की उम्मीद है, और उसके चलते बाजार वापस से अपने हायर हाइस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आज जो हुआ घबराने की बात नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसकी वजह से बाजार गिरा, बस मन नहीं था बाजार का। और हालांकि इसको गिरना नहीं कहते, इसको कहते हैं इतनी बड़ी तेजी जो दिखाई है बीते शुक्रवार, उसके बाद हल्का फुल्का थोड़ा सा अगर बाजार सुस्ता रहा है तो कोई गलत नहीं है। लास्ट सपोर्ट 24,455 के आंकड़े। तो ये 3 सपोर्ट रहेगा कल के लिए बाजार में, ध्यान रखिएगा। आप जब भी स्ट्रैटेजी बनाएं, अपनी एनालिसिस बनाएं या हमें कमेंट करें, तो ये जरूर बताएं कि कौन सी स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखें, कौन से लेवल को दिमाग में रखना है आपने बाय और सेल किया। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने। एक अच्छी तेजी के बाद, मतलब ये नहीं बोलेंगे हम गैप अप ओपनिंग हुई और बहुत अच्छी तेजी हो गई, हालांकि उसने जो अभी तक आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो गैप है उसको फिल नहीं किया है। 5 अगस्त की जो गैप डाउन था उसको अभी आज भी फिल नहीं कर पाया। तो बस जब तक फिल नहीं करेगा तब तक यही डराने वाला माहौल रहेगा। तो सबसे अच्छा सेंसेक्स में या तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दे या इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एंट्री करें। तो पहला रेजिस्टेंस 80,550 के आंकड़े फिलहाल बाजार के लिए है सेंसेक्स में। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, जल्दबाजी अननेसेसरी पोजीशन ना क्रिएट करें। दूसरा 80,730, जैसे ही बाजार 80,550 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और उसके चलते बाजार 80,730 तक जाने में दमखम रखेगा सेंसेक्स का इंडेक्स। और लास्ट हर्डल होगा कल के लिए 80,900। 80,000 टूटने से पहले आपको डराएगा, हल्का फुल्का पैनिक क्रिएट करेगा, और हो सकता है 80,950 तक भी बाजार जाने में सफल हो पाए, मगर वहां पे जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी फिलहाल सेंसेक्स के अंदर। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 80,350 सेंसेक्स के अंदर आने वाले मंगलवार के लिए। तो जब तक बाजार 80,350 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक जल्दबाजी ना करें, या तो इस लेवल पे बाजार को रुकने दें, ठहरने दें और उसके बाद पोजीशन बनाने की कोशिश करें, अन्यथा यहाँ पे टुकड़ों में बाय करना एक समझदारी का काम होगा। तो 80,350 के ऊपर टुकड़ों में बाय करें। और दूसरा सपोर्ट है 80,200 का आंकड़ा। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यानी कि अगर एंट्री करनी है तो इस लेवल के आसपास में की जा सकती है, क्योंकि उसके बाद जो तीसरा सपोर्ट आता है वो है 80,160। यानी कि केएनपी टीम क्या करेगी, केएनपी टीम इन तीनों सपोर्ट के लेवल पे एंट्री करेगी। जैसा हम हमेशा बताते हैं, टुकड़ों में अगर 100 रुपए है तो 30-30-30 के हिसाब से, और आप जब 30-30-30 के हिसाब से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वॉल्यूम है कॉल्स का वो भी आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि क्वांटिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि उसका प्राइस कम होता जाएगा। और यही स्ट्रैटेजी से आप काम करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाएंगे कल के दिन भी सेंसेक्स में। अब बैंक निफ्टी, यानी कि हमारा आलसी घोड़ा, चार्ट को देखें तो फिर से थोड़ा सा डरा रहा है। लग रहा है कि वापस से 50,500 के नीचे जैसी क्लोजिंग देखे गया है, ये डर का माहौल बढ़ा रहा है, क्या वापस
से हम 50,000 की तरफ जाएंगे, जैसा हमने पैरामीटर पिछले हफ्ते देखा था कि एक बार 50,700 तक पहुंचने के बाद बाजार फिर सुस्त होता है और पहुंच गया था नीचे 49,500 तक के आंकड़ों पे। तो क्या ऐसा ही माहौल हमें अभी दोबारा देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में? तो दिख सकता है, इसलिए वहां सतर्क ज्यादा रहे। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले 50,460 का लेवल। जल्दबाजी नहीं करना, जैसे ब्रेक किया बस फटाफट कर ले, ऐसा नहीं करना। बट ये पहला हर्डल है, जब तक बाजार से ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं करता तो तेजी की उम्मीद मत कीजिएगा, अननेसेसरी, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस है 50,505, यानी कि यहां पर आने के बाद बाजार में हल्की फुल्की सी बाइंग आने की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, बट कंडीशन है कि 50,550 के लेवल बाजार कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करे और ये लेवल पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे, तभी यहां पर ये सपोर्ट का दर्जा बनेगा और फिर हम 51,000 के आंकड़ों के लिए तैयार होंगे। लास्ट रेजिस्टेंस 50,720, आप देख भी सकते हैं 550 के बाद तकरीबन हमें 150 से 200 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस जो हर्डल रहेगा कल के लिए वो होगा 50,720 और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत असर हमें बैंक निफ्टी पे भी देखने को मिलेगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 50,365 खरीदने की कोशिश तभी करें जब अगर आप यहाँ पे अच्छे सफल ट्रेडर यानी कि डिसिप्लिन के साथ काम करें। पहली कंडीशन है कि यहाँ पे सारा पैसा नहीं लगाएं। अगर आप जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं तो उस बात का ध्यान रखें, सारा पैसा एक साथ एफएनओ में ये लगा के ना सोचे कि यहाँ लगा लिया होता तो आज 10 गुना हो जाता, बट ऐसा भी होता है कि वहां लगाने के बाद जीरो भी हो सकता है। तो 50,365 पहला सपोर्ट का लेवल है। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर इसको तोड़ता है तो वीकनेस और बढ़ेगी और उसके चलते बाजार जा सकता है 50,310। देखिए बहुत छोटी सी है, सिर्फ 50 पॉइंट के बाद बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है 50,310 अगर आता है तो यहाँ पर केएनपी टीम एंट्री करने की कोशिश करेगी। पहली एंट्री 50,310 के आसपास में करेगी और उसके बाद दूसरी एंट्री करेगी 50,250। अगर बाजार 50,250 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो वहां पर हम मार्केट से एग्जिट करेंगे बैंक निफ्टी में और फिर इंतजार करेंगे बैंक निफ्टी का तकरीबन 50,000 या 49,800 तक आने का बैंक निफ्टी को। तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, अगर आपको घबराहट है तो बहुत अच्छे लेवल आने दे, 50,000 तक वेट करें, 50,000 के नीचे आता है तो 49,800 के लेवल पे बाजार फिर से जाने की कोशिश करेगा और वो रहेगा एक परफेक्ट एंट्री बैंक निफ्टी के लिए। अब की एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रक्षाबंधन का दिन है, कमेंट में कंजूसी मत कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो आपके लिए बनाया है, हमारे उन भाइयों और बहनों के लिए जिनके पास व्हाट्सएप है मगर टेलीग्राम नहीं था, तो उसको भी जरूर ज्वाइन करें। चलिए फिर निफ्टी कल एक्सपायरी, तो बहुत ही ध्यान से काम करेगा, नहीं तो आप यहाँ ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बहुत रहेगी। तो फिर निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 22,985, यानी कि 23,000 के आंकड़े आज ब्रेक करने में सफल नहीं कर पा रहा था बाजार। आखिरी के टाइम में अगर आपने देखा तो बाजार ने कोशिश जरूर करी मगर बार बार जाके नहीं लेवल के आसपास में रुक रहा था। तो फिलहाल के लिए 22,985 को जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, और कितनी देर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो जल्दबाजी ना करें। 10 मिनट याद रखिएगा, 10 मिनट रुकेंगे तो अच्छा पैसा बनाएंगे, जल्दबाजी करेंगे तो बहुत सारा लॉस ले जाएंगे। दूसरा 23,050 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 23,050 के लेवल जो है वो बाजार के लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता, यानी कि आज के सोमवार के जो हायर हाइज हैं उसे जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लिख लीजिए। लास्ट है 23,100 के आंकड़े। अब ये जो लेवल है 23,100, ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए रहेगा। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है इस लेवल के आसपास में या फिर दिन के वक्त यहाँ पे जाने की कोशिश करता है तो ये ना सोचें कि बस अब आज ही खरीद लें। हाँ, अगले हफ्ते की आपको लेनी है तो ले सकते हैं, मगर हम वहां तब भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना जायज सी बात है फिन निफ्टी में, और उसके चलते बाजार एक बार थोड़ा सा हल्का होगा तब आप एंट्री करें। जब बाजार बहुत ज्यादा चढ़ गया है 300-400 पॉइंट तो अवॉइड करें, भले उसके बाद वो और 500 पॉइंट हो जाए कोई बात नहीं, बट अगर डेटा आपको सही नहीं लग रहे, प्रीमियम उसका कम होता जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, तो इसीलिए कहते हैं 15 ट्रेड चैलेंज। और अब जरूरी नहीं है 15 ट्रेड, अब हो सकता है कोई नया ट्रेड चैलेंज है तो उसको ज्वाइन कीजिए, पढ़ें, सीखें और खुद से कमाएं। चलिए सपोर्ट लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 22,915 का जो है वो पहला सपोर्ट है फिलहाल फिन निफ्टी के अंदर। जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पे नहीं कि बस खुला और फटाफट से ले लिया, नहीं तो कल के दिन ट्रैप हुए तो बहुत बुरा ट्रैप हो गए, क्योंकि कल है हमारी एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा सपोर्ट क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है 22,860 के आंकड़े, यानी कि आज भी हमारा बाजार यहाँ पर गया था एक वक्त, तो 22,860 के आंकड़े पे अगर बाजार कल आता है और रुकता है तो वहीं से हमें बाउंस बैक आने की उम्मीद होगी। बट अगर इस लेवल को बाजार ब्रेक कर देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो जल्दबाजी ना करें, फिर इंतजार करेंगे बाजार में एंट्री करने का, और वो होगा 22,780। तो परफेक्ट एंट्री अगर कल मिलती है तो वो है 22,780, अगर आता है तो जरूर एंट्री करेंगे केएनपी टीम।
22,860 के लेवल के आसपास में आप वहां वेट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब अपनी एनालिसिस बनाए, तो इन बातों का ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बनाए, कॉपी पेस्ट ना करें। आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसलिए बना के देते हैं ताकि जो हम अपना एफर्ट लगाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, वो आप लोगों का बच सके, ताकि आप और भी चीजों में दिमाग लगाएं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक किए बिना ना जाए, कमेंट किए बिना ना जाए। रक्षाबंधन आपको, आपके परिवार को जिस तरीके से हमने विश किया है और हमने कहा है कि हमारा हाथ है आज सूना, कलाई पे नहीं है कुछ भी, तो आपके एक एक कमेंट हमारी कलाई को भरते चले जाएंगे। आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमेशा साथ रहेगा, याद रहेगा हमें ये दिन। तो फटाफट बिना देरी करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।